Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. हेलो एवरीवन, ऑनलाइन हिंदी रीडर क्लास शिवम कॉन्वेंट स्कूल आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4th की हिंदी बुक अल्पना के लेसन 3rd पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं। इस पाठ में लेखक कहानी के माध्यम से पेड़ की उपयोगिता एवं वे किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं का वर्णन किया है। आगे हम पढ़ते हैं। कक्षा शुरू हो गई थी, किंतु अतुल और उसके कई सहपाठी मतलब जो साथ में पढ़ने वाले अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। अध्यापिका ने सोचा आखिर ये बच्चे कहाँ हैं। वे कक्षा से निकलकर मैदान में आए। उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियां और पत्तियां फल तोड़ रहे थे। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया मतलब प्रेरित किया होगा। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। इतने में साहिल बोला, मैडम जी, अतुल ने ही सब डालियां तोड़ी हैं। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियां और डालियां भी तोड़ डाली। यह बहुत बुरी बात है। अतुल सिर नीचा किए मतलब शर्म का अनुभव किए खड़ा रहा। अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। उनके फल फूल तो हमारे लिए ही होते हैं। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? इस बार अतुल ने उत्तर दिया, मैडम जी, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। परोपकार मीन्स दूसरों की भलाई करनी चाहिए। शाबाश बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? शालिनी झट से बोली, पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। अध्यापिका बोली, पेड़ों से गोंद, छाल, इमारती लकड़ी मतलब जो भवन निर्माण में काम आने वाली लकड़ियाँ होती हैं, जलाऊ लकड़ी जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं, और दवाइयाँ आदि भी मिलती हैं। पेड़ हमारे प्राण वायु देते हैं मतलब प्राणवायु ऑक्सीजन। वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पेड़ हमारे सच्चे साथी के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। जहाँ पेड़ कम होते हैं वहाँ कम पानी बरसता है। जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ अधिक बारिश होती है। अब्दुल बोला, मैडम जी, हमें तो इन बातों का पहले कुछ भी पता नहीं था। अध्यापिका बोली, जिस देश में घने जंगल होते हैं वहाँ बाढ़ भी कम आती है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं मतलब पानी से जो मिट्टी बह जाती है तो उसको रोकते हैं। ये खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होते हैं। अतुल आश्चर्य से बोला, मैडम जी, तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ अतुल, मैडम बोली, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे वातावरण को सुखद
मतलब सुख देने वाले और सुंदर बनाते हैं। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं। ऐसे मित्रों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है। अध्यापिका समझाती हुई बोली। अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आ गई। अतुल पश्चाताप मतलब पछतावा भरे स्वर में बोला, मैडम जी मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे वातावरण का बहुत नुकसान होता है। पेड़ों की अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे कटाई से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी है, सूखा पड़ने लगा है, मानसून समय पर नहीं आता है। अतः हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। अगर तुमने यह बात समझ ली तो इस पर चलकर भी दिखाना है। वन महोत्सव जहाँ पे अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने के लिए वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला उत्सव होता है, आने वाला है। इस अवसर पर खूब पेड़ पौधे लगाना ताकि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाए। अध्यापिका ने कहा, हम सब तैयार हैं। अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। धन्यवाद।